उन्होंने अपने बच्चों से 2 मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं? 3 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया, ठंड में है। 40-45 के हो चुके हैं हम लोग भी। हमें उन सब के रिजल्ट्स चाहिए, अब आश्वासन नहीं चाहिए हमें। आज पहले हमारी क्रमिक अनशन थी, परंतु पिछले 4 दिन से बैठने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, जिसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। प्रदेश के बेरोजगार जहाँ प्रदेश की प्रगति में साथ देना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के बेरोजगार को आज आंदोलनरत होना पड़ रहा है। वो किस लिए? अपने अंतिम परिणामों के लिए। जहाँ राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, वहां युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जहां प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उनकी, वहां तो उन्हें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपको न्याय मिल रहा है। ये किस बात की न्याय यात्रा है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल भी यहाँ से 2 बार गए, उन्होंने एक भी बार हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप लोग इतने दूर से आए, हम भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे मुखिया है वो, हम हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से 2 मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं? हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, 4-4 वर्षों से टेस्ट की तैयारी की है, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किया है, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं दे रहे। आज हमारा एक अभ्यर्थी जो कांगड़ा से थे वो बीमार हो गए, उनको आईजीएमसी रेफर करना पड़ा। 3 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया, ठंड में है, न यहाँ लाइट का प्रबंध है, ना पानी का प्रबंध है। कहाँ हम जाएं ये खुद बताएं। इन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट करा सेक्रेटरीट से। हम आ गए इनके बोलने पे कि हाँ यहाँ पे हम धरना दें। ना ये सर यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ पे हमें बेडिंग है, क्योंकि बेडिंग में हम कोई टेंट वाला नहीं दे रहा है। वो सामने से बोल रहे हैं कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं, हम आपको टेंट कैसे दे दें यहाँ पे। तो ये तो सर जनता को ठगने वाली बात है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो हम जो है एक तरह से इनको रिजल्ट के लिए लोगों को बता दें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 20,000 नौकरियां बताएं कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। अभी पर बजट सेशन चलेगा, उसमें ये दें ब्यौरा कि उन्होंने कितनी पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट करी हैं, चाहे वो हमीरपुर के थ्रू हो, वो चाहे वो शिमला के थ्रू हो। मेरे ख्याल से नहीं है सर कि 300 से ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी होंगी। और ये खुद इनकी अगर प्रियंका गांधी का जब इन्होंने रैली करी थी यहाँ, इनका बयान सुनिएगा, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज तो सुक्खू जी मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। हम उसकी आपको कॉपी भी दे देंगे कि कहाँ पे इन्होंने भी ये सार्वजनिक मंच से इनकी जो मेन लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो कहाँ है सरकारी नौकरियां? हम पूछना चाहेंगे सुक्खू जी से। ये तो बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए बोला था, लेकिन प्रियंका गांधी ने 1 साल के लिए बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये बताएं कहाँ पे वो नौकरियां हैं? वही रही राहुल गांधी जी की बात, युवाओं के लिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खुद की तो यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक। हमें न्याय कौन दिलाएगा ये बताएं। अब हमारे पास यही रास्ता है, 1 महीने तक हम यहाँ अनशन चलेंगे। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, हम यहाँ से अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली तक। हमारे बच्चे देखो यहाँ इतने बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है, हमें भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई हमारे लिए कोई सोर्स ही नहीं है सर। और हमारी तो सर एज भी हो रही है, 980 वालों कोड की तो एज हो रही है। कब हमारा रिजल्ट आएगा? 1.5 साल बाद इनकी सब कमेटी बन रही है, कमेटी लगी हुई है, इतनी कमेटियां बनाई हैं, उनका तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ सामने 1.5 साल इन्होंने ये लगा दिया, 1.5 साल अब सब कमेटी लगा देगी। कब हम जॉब पे लगेंगे, कब हम अपनी सेवाएं देंगे? मतलब हमारी तो सर हम बहुत एजड हो रहे हैं, 40-45 के हो चुके हैं हम लोग भी। कहाँ जाएं हम, किसके आगे जाके फरियाद करें? मतलब लेडीज के लिए तो इतना मुश्किल है सर, मरते ही नहीं हम लोग और सब कुछ होता है हमारे साथ। तो सर प्लीज़ हमारी इस बात को सुने, सीएम सर प्लीज़, कि हमारे बारे में सोचें। अब बहुत हो गया है, अब बहुत आश्वासन सुन लिया हमने, अब आश्वासन से कुछ नहीं होगा। हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए, अब हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स चाहिए हमें, चाहे वो हमारे जितने हम कोर्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमें उन सब के रिजल्ट्स चाहिए। अब आश्वासन नहीं चाहिए हमें।